नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी के थर्ड चैप्टर में बात करते हैं। यहाँ पे आपको झारखंड वैदिक एज के बारे में बात करते हैं कि जो अपना वैदिक एज था, जो ऑल ओवर इंडिया वैदिक एज चल रहा था, तो उस टाइम पे झारखंड में क्या क्या डेवलपमेंट होते। देखिए आपका वैदिक एज का टाइम पीरियड मोस्टली यहाँ पे आ जाता है 1500 से 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ये अपना वैदिक आ जाता है। ये वही टाइम है वैदिक का एज, जब जिस टाइम पे जो वेदास थे, उपनिषद थे, ये सब डेवलप हो रहे थे। जैसे अपने ऋग्वेद वगैरह हो गया, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, ब्राह्मणास हो गया, ब्राह्मणास हो गया, उपनिषद हो गया, उपनिषद हो गए। ये अपने वैदिक एज के टाइम पे डेवलप हो रहे थे। तो ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा था। तो उस समय झारखंड में क्या हो रहा था, देखिए झारखंड में जो मोस्ट ऑफ ट्राइब्स थे, झारखंड की जितनी भी ट्राइब्स थे, वो आर्यंस को अपोस्ट करते थे। इसका कारण ये था कि जो आर्यंस थे, माना जा रहा था कि जो आर्यंस थे वो तो इंडियन के नेटिव नहीं थे। जो आर्यंस थे मोस्टली ऐसा माना जाता है कि वो सेंट्रल इंडिया से आए हुए थे। तो सेंट्रल इंडिया से आए हुए, तो उनका जो कल्चर था, उनका जो रहने का ये तरीका था, ट्रेडिशंस था, प्रैक्टिस था, रिलीजियस प्रैक्टिस था, वो अलग अलग था। तो जो झारखंड के नेटिव ट्राइब्स थे, उन्होंने वैदिक आर्यंस को अपोज किया। उसके पीछे कारण ये था, जो उनके जो ये नेटिव कल्चर्स थे, उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनमें इम्पोज अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे। जो वैदिक आर्यंस थे, वो जो झारखंड के ट्राइब्स थे, उनमें अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे, और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ कल्चर, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैदिक आर्यंस को अपोज कर रहे थे, वैदिक आर्यंस को लोग अपोज कर रहे थे। अब देखिए अपोज भले कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो वैदिक आर्यंस थे वो तो ऑल ओवर इंडिया फैली गए थे ना। ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने फिर देखिए कुछ कुछ सिटी है अपने झारखंड में ही, कुछ कुछ सिटी, जैसे श्रीवास सिटी हो गया चाईबासा में। ठीक है, ये चाईबासा अपना वेस्ट सिंहभूम के है, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा एक रीजन है जिसमें वैदिक कल्चर में ये मेंशन है, ये श्रीवास सिटी मेंशन है। ठीक है, और ये वहीं पे मेंशन है कि जो नरवाहन से वहां के जो ये लीडर थे, जो वहां के डायनेस्टी के लीडर थे, उनके सन ललितांग मैरिड द प्रिंसेस ऑफ चंपा। चंपा अपने नाम से, चंपा एक महाजनपदास भी था, ये आपने सुना होगा, महाजनपदास, जिनको अगर आप देखोगे कि महाभारत के टाइम पे जो कर्ण थे, उनको अंगराज कर्ण बोला जाता है कि वो जो अंग देश था, अंग जो देश था, वो चंपा उसका कैपिटल था, तो अंगराज कर्ण बोला जाता था उनको। तो वहीं जो चंपा के जो प्रिंसेस थे, उनसे उनकी शादी कराई गई। ठीक है, अब देखिए जो झारखंड के जो नेटिव ट्राइब्स थे, चेरो हो गए, सबार हो गए, ये मगध रीजन में ये वैदिक टाइम पीरियड, क्योंकि देखिए जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है, वो कौन है, असुरास है। असुर जो है वन ऑफ द ये मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड है। ठीक है, तो उसी में जो चेरो आ गए, साबार आ गए, ये मगध रीजन में रहते थे अपने 900 बीसी के आसपास, ये अपने मगध रीजन में रहते थे। बट व्हेन आर्यंस मूव टुवर्ड्स द किकत, जो मगध को वैदिक एज में किकत बोला जाता था। ठीक है, किकत, दिस ट्राइब शिफ्टेड टू छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, जब वैदिक आर्यंस ने, जब छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जैसे क्योंकि वैदिक आर्यंस अपना एक्सपेंशन करते जा रहे थे, वैदिक आर्यंस ये किस बेसिस अपना एक्सपेंशन करते हो, कि जो एरियंस का, जो आर्यंस का काम था, वो तो अपना, क्योंकि आर्यंस बिलोंग करते हैं क्षत्रिय को, वो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, तो उनका मोस्ट ऑफ टाइम था युद्ध करने में चला जाता था। तो इस वजह से आर्यंस का एक्सपेंशन बहुत हो रहा था। तो आर्यंस का एक्सपेंशन जो हो रहा था, तो वो धीरे धीरे जो अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू होगा, ये इधर भी वो बढ़ने लगे। तो जो किकत है, जो अपना मगध, वहां पे बढ़ के छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ ट्राइब्स को भेज दिया। मतलब जब ट्राइब्स हारने लगे वैदिक आर्यंस से, तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडास का राज चलता था। जो मुंडास थे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज्यादातर डोमिनेंट थे। ठीक है, अब देखिए, अब वैदिक एज में ही जयचंद विद्यांकर जी ने लिखा है, बिहार इज अ हिस्टोरिकल रेफरेंस। यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि जो त्रिशंका थे, त्रिशंका जो कि राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, उन्होंने सोन नदी के किनारे अपना एक बड़ा बाउंड्री वॉल बनाया, ताकि जो ट्राइब्स है उनसे अपने जो टेरिटरी उनका, क्योंकि जो ट्राइब्स है वो बेसिकली किस चीज में वहां ये थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और ये शिकार करने में मोस्टली ये थे, और दूसरे के मतलब
ये जगह जगह जाके लूट मार करना, ये मोस्टली ट्राइब्स का काम था। तो जो त्रिशूलका थे, जो ये राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, तो उन्होंने सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे जो सोन नदी का है वहां के आसपास, क्योंकि जो त्रिशूलका थे ये तो अपने अयोध्या के राजा थे ना, अयोध्या, अयोध्या के आसपास, तो उनका जो राज्य का विस्तार था वो अपना सोन नदी तक भी था। तो उसे त्रिशूला जी ने ये सोन नदी का अपना बाउंड्री लंबा बनाया ताकि ट्राइबल से प्रोटेक्ट कर सके अपने जो डायनेस्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिज्म इन झारखंड, कि झारखंड में बुद्धिज्म कैसे फैला, कैसे विस्तार हुआ। अब बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने बुद्धिज्म को ये फाउंड किया। तो देखिए गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 एडी में, सॉरी बीसी में, 563 बीसी में ये, और वो टाइम पे ये इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। अभी देखिए अगर हम ऑल ओवर इंडिया का अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे और बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये थेरावाद बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, वज्रायन बुद्धिज्म, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बुद्धिज्म का एक्सपेंशन झारखंड में कैसे हो रहा था और कौन कौन से रीजन में, कौन कौन झारखंड के कौन कौन से रीजन में ये बुद्धिज्म प्रचलित था, तो वहां पे डिस्कस करते हैं। झारखंड को गौतम बुद्ध जी का कर्म भूमि बोला जाता था। कर्म भूमि क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे मतलब जो उन्होंने सरनाथ में अपना जो नॉलेज ये निर्वाण अटेंड किया था, तो वही नॉलेज को फैलाने के लिए झारखंड में उन्होंने बहुत बहुत जगह पे अपना जो नॉलेज है उसका ये विस्तार किया, तो इसीलिए उनका कर्म भूमि बोला जाता है। डॉक्टर वीरोत्तम झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर में लिखा है कि गौतम बुद्ध जी के कहाँ पे इनके ये एविडेंसेस पाए जाते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने यहाँ विजिट करके अपना जो नॉलेज बढ़ाया और ये जो भी यहाँ के पब्लिक थे, ट्राइब्स थे, उनको अपने संघ में जो होता है ना बुद्धा संघ, उसमें शामिल किया और उनको ज्ञान बांटा। ये यहाँ पे झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर जो डॉक्टर वीरोत्तम ने लिखा है, ठीक है, ये से मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो बुद्धिज्म के कौन कौन से जो एविडेंसेस है जो साबित करते हैं कि गौतम बुद्ध जी का झारखंड में वो कहाँ पे मतलब ये उनका विस्तार फैला हुआ था। कौन कौन से लोग बुद्धिज्म को मानते थे और बुद्धिज्म को मानने के साथ साथ बुद्धिज्म का जो स्टैचू वगैरह उसको ये बनाए थे ताकि ये गौतम बुद्ध जी की ये कर सके, मतलब ये उनके आदर में किए थे, ठीक है। तो देखिए मुरुतिया विलेज इन पलामू, लायन हेड पाए गए। लायन हेड आपको पता होगा जो सरनाथ में उन्होंने फर्स्ट दिया था अपना, ये सरनाथ में उन्होंने दिया था फर्स्ट टीचिंग जो दिया था, तो वहां पे जो सरनाथ कैपिटल में था ना, सरनाथ कैपिटल में जो 5 हेड वाला लायन था, जो अभी अपना जो स्तंभ है जो अपने इंडिया का जो है, तो उसी में जो लायन हेड पाया गया वो मुरुतिया विलेज में पाया गया पलामू में, ठीक है। तो और रिलिक्स ऑफ बुद्धिज्म इन रांची यूनिवर्सिटी म्यूजियम में जो रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं जो थर्ड एविडेंस बताता है अपने बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिस्ट स्तूपा इन करुआ विलेज धनबाद। वहां पे बुद्धिस्ट का स्तूपा है, जैसे अपने ये मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा हो गया, बारहुत स्तूपा हो गया, उसी प्रकार का स्तूपा एक अपने धनबाद के करुआ विलेज में ही पाया गया है, जो कि दर्शाता है कि बुद्धिज्म का जो विस्तार है ये अपने झारखंड में भी था। अब देखिए दलमी रीजन है सुवर्णरेखा रिवर का, बुधापुर बैंक ऑफ कसई रिवर, यहाँ पे भी जो बुद्धिज्म के विस्तार बताए गए हैं। अष्टभुजी देवी जो कि अपने बुद्धिज्म में ये गॉडेस माने जाते हैं, जिसे आपने तारा डेटी के बारे में सुना होगा, तारा डेटी जो कि बुद्धिज्म में जो कि कौन सा थेरावाद और जो तारा देवी जो वज्रायन में प्रचलित है, वज्रायन बुद्धिज्म। उसी तरह अष्टभुजी देवी भी अपने बुद्धिज्म में फेमस है। रिमेन्स ऑफ बौद्ध विहार इन बेलवदा विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, सिमिलर टू मौर्यन ब्रिक्स। अब यहाँ पे ये दिखाया कि देखिए मौर्यंस भी तो मोस्टली जो अशोका थे, अशोका भी तो मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने जो भी अपना जो भी डायनेस्टी वगैरह स्तूपा वगैरह बनाया, तो जो ब्रिक्स उन्होंने अशोका ने यूज किया था ये बुद्धिस्ट स्तूपा बनाने के लिए या फिर बुद्धिस्ट स्कल्पचर बनाने के लिए, वही टाइप के ब्रिक्स अपने बौद्ध विहार के बेलवाड़ा विलेज खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए, सेम टू सेम ब्रिक्स। तो ये दर्शाता है कि बुद्धिज्म का जो विस्तार था वो अपने झारखंड में भी था। देखिए बुद्धा का स्टैचू जो गौतम बुद्ध जी थे उनके स्टैचू कटुंगा गुमला डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था।
गौतम बुद्ध जी के स्टैचू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये स्टैचू महाश्री, महाश्री तारा, ये अपना इचागढ़ ईस्ट सिंहभूम में है। ये भी बताता है कि अपने जो झारखंड में बुद्धिज्म का विस्तार, ये भी बताता है। स्टैचू बुद्धा फ्रॉम कंकाजोर, राजमहल एरिया बाय कनिंघम। देखिए कनिंघम के बारे में देखिए, अपने ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनका नाम पूरा अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर, जो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना करते हैं। वही बताते हैं कि स्टैचू ऑफ बुद्धा कंकाजोर राजमहल में पाया गया है, ठीक है। आप ये अलेक्जेंडर ये कनिंघम, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट फाउंडर थे, ठीक है। और इनको इंडिया में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है। और 4 बुद्धिस्ट स्टैचू फ्रॉम द भद्रकाली टेम्पल इटखोरी में पाया गया है। अब ये देखिए, ये जो 4 बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, जो 4 बुद्धिस्ट स्टैचू है, जो इस स्टैचू को बनाने का तरीका था वो भी सेम टू सेम मौर्यन से मिलता था। जो मौर्यन, जो अशोका थे, जिन्होंने जो ब्रिक्स वगैरह यूज किया था, जो भी और स्कल्पचर बनाने, वो सेम टू सेम इनसे मिलता है। जो 4 बुद्धिस्ट, ये अपना ये इटखोरी में है, चतरा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो ये दिखाता है कि बुद्धिज्म का विस्तार अपने झारखंड में किस तरह फैला था, कहाँ कहाँ पे बुद्धिज्म ज्यादा डोमिनेंट है, ये बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैनिज्म के बारे में, कि बुद्धिज्म वाले पढ़ ले, जैनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अब जैनिज्म का शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट में जान देखिए जैनिज्म धर्म के बारे में शॉर्ट फॉर्म में जान। देखिए जैनिज्म धर्म का स्थापना किसी एक गुरु ने नहीं किया। जैनिज्म धर्म का स्थापना टोटल 24 गुरु ने किया, जिसको 24 तीर्थंकार बोला जाता है। तीर्थंकार, जिनके फर्स्ट तीर्थंकार जो थे उनका नाम था ऋषभदेव, ये फर्स्ट तीर्थंकार थे। और जो आखिरी तीर्थंकार थे उसमें ये महावीर जी थे, इनको वर्तमान महावीर बोला जाता है, महावीर जी थे। तो देखिए अब जैनिज्म का बात करते हैं। जो मानभूम वाला जो अपना सिंहभूम में है, वॉज द सेंटर ऑफ जैन सिविलाइजेशन। जैन सिविलाइजेशन के सेंटर था अपना मानभूम। एविडेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म फाउंड इन परसवानाथ हिल, जो अपना मधुबन में, जो कि अपना ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहां पे पारसनाथ हिल, जिसको परसवानाथ हिल बोला जाता है, सम्मेत शिखर जी। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा भाई डिस्कस करते हैं। जो पारसनाथ हिल है वो अपने इंडिया का सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट हिल है, झारखंड का, अपने झारखंड का सबसे टॉलेस्ट हिल है, जो कि अराउंड इतना मीटर है, 1336 मीटर, समथिंग अराउंड 1336 से लेकर 1362 मीटर के आसपास ये माना जाता है, ये सम्मेत शिखर जी। अब ये पारसनाथ हिल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए ऐसा माना है कि पारसनाथ हिल में टोटल जो 20 आउट ऑफ 24 जो कि 24 तीर्थंकार थे ना, उसमें से 20 जो थे उन्होंने पारसनाथ हिल में ही अपना कैवल लिया, जो कि बोलते हैं, जो कि बुद्धिज्म में निर्वाणा बोलते हैं, ये अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज। तो 20 जो तीर्थंकार थे उन्होंने पारसनाथ हिल में ही लिया था। ये जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि एविडेंस के साथ, तो जो परसवानाथ थे, जो कि 23rd तीर्थंकार थे, 23rd तीर्थंकार, इन्होंने ये पारसनाथ हिल में अपना जो कैवल्य का ये अटेंड किया, ठीक है, ये सम्मेत शिखर जी पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये कुछ जो साइट्स है अपने जैन साइट्स अपने झारखंड में। तो आ गया तुईसामा हो गया, पकबीरा आ गया, देवली आ गया, भोला मारा आ गया, पवनपुर आ गया, पलमा आ गया, खर्चा आ गया, कतरास, गोडान एंड हनुमान आ गया। देखिए जेपीएससी मोस्टली ये पूछ सकता है कि ये साइट जो जिसका नाम लिया है, ये बुद्धिज्म को बिलोंग करता है या फिर जैनिज्म को बिलोंग करता है। तो ये पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये जो साइट्स है ना, ये जैनिज्म को बिलोंग करते हैं, कि यहाँ पे जैनिज्म के रेलिक्स पाए गए हैं। अचारंग सूत्रा ये एक जैन टेक्स्ट ही है, अचारंग सूत्रा। देखिए द वर्ड श्रवक, नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड श्रवक इज यूज्ड फॉर द जैन्स फॉलोअर जैनिज्म। जो झारखंड में जो जैन धर्म को मानते हैं उनको श्रवक माना जाता है, यहाँ उनको श्रवक बोला जाता है। हिस्टोरियन बी वाल यूज द टर्म सरक फॉर द रेसिडेंट ऑफ सिंहभूम, और जो सिंहभूम में रहते थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उनको सरक बोला गया है, सरक। ये हो गया अपना जैनिज्म इन झारखंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं मौर्यन एम्पायर इन झारखंड।
अब देखिए मौर्यन एम्पायर के बारे में तो आप सब जानते हो कि इंडिया का वन ऑफ द नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट डायनेस्टी था। देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी था उसको 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने धनानंद को हरा के, ये कौटिल्य की मदद से धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य डायनेस्टी। तो देखिए मौर्य डायनेस्टी ऑल ओवर इंडिया फैला था, लेकिन झारखंड में उसका विस्तार कहां तक था और कहां पे उसके एविडेंसेस पाए जाते हैं, ये बात करते हैं। तो देखिए झारखंड वाज इंक्लूडेड अंडर द टेरिटरी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये लिखा था। अत्वी ट्राइब्स रक्षित टू स्प्रेड द धर्म। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, अत्वी एक ट्राइब्स माना जाता है अपने झारखंड में। अत्वी बेसिकली अत्विक एक ट्राइब है, ठीक है, अत्वी एक ट्राइब है, अपने झारखंड में है। अब अत्वी ट्राइब में एक अत्वी नाम का बंदा था, एक अत्वी ट्राइब था, उसको अत्वी ट्राइब में से एक रक्षित नाम का ट्राइब था जो कि अत्वी ट्राइब को बिलोंग करता, उसका नाम रक्षित था। उसको अशोका ने धम्मा स्प्रेड करने। धम्मा क्या होता है मोस्टली देखिए, अगर आप ये अशोकन रॉक एडिक्ट्स 5वां पढ़ोगे तो उसमें धम्मा स्प्रेड करके अशोका जो धम्मा स्प्रेड कर रहे थे मोस्टली, जो वो धम्मा था ना, धम्मा रैशनल आइडियाज था, रैशनल वो ना ही और एक ये अदर रिलीजन के प्रति टॉलरेंट थे, मतलब किसी पे अपना रिलीजन इंपोज नहीं करना था, लेकिन धम्मा एक आइडियल रिलीजन, जो रैशनैलिटी पे बेस्ड था, उसको स्प्रेड करने की बात करें तो धम्मा। तो रक्षित को जो कि अत्वी ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनको अशोका ने चुना कि तुम झारखंड में धम्मा का प्रदर्शन करो, ठीक है। कौटिल्य यूज द टर्म कुकुर एज अ कुकुर देश फॉर झारखंड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुर मेंशन किया, कुकुर देश मेंशन किया है। अकॉर्डिंग कौटिल्य अर्थशास्त्र, रिवर ईब, जो रिवर ईब है ना, ये अपना ओडिशा में, शंखा रिवर के ओडिशा में, और ये महानदी के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। वॉज मेंशन फॉर द इंद्रवाहक बेसिन डायमंड जोन। जो अपना जो ये मौर्य डायनेस्टी था, उनका जो डायमंड का है वो पहले तो आता था अपना पन्ना, जो कि अपने जो मध्य प्रदेश में है, और दूसरा इंद्रवाहक बेसिन से आता है जो कि रिवर ईब और शंखा रिवर के हाई बेसिन में आता है, ठीक है। यहाँ से उनका डायमंड का ये पूरा होता है, जो भी ये किंगडम के लिए जो डायमंड का नीड था, यहाँ से पूरा होता था। अब लेटर मौर्य में देखते हैं। मौर्य वंश जो है ये जो अपने थे, क्या बोलते हैं, अशोका, उनके बाद लास्ट जो थे अशोका के जो दशरथ थे, उन्होंने भी झारखंड में भी अपना जो डोमिनियन स्टेटस ये एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं लेटर मौर्यंस में। लेटर मौर्यंस में जो लोकल डायनेस्टीज, मतलब हालांकि वो मौर्यन डायनेस्टी जितना बड़ा नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे अपना कुषाण डायनेस्टी हो गया, उसी में अपना सतवाहना डायनेस्टी हो गया, इक्ष्वाकु डायनेस्टी हो गया, चालुक्य हो गया, उसी में छोटे छोटे जो डायनेस्टी थे, उनका जो बोलते हैं कि झारखंड पे क्या था ये प्रभाव था। तो देखिए चाईबासा रीजन, कुषाणा का कॉइन, कुषाणा डायनेस्टी में जो कनिष्का थे, आपने कनिष्का के बारे में सुना होगा, कनिष्का जो कि कुषाण डायनेस्टी वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। तो उनका कॉइन्स पाया गया है झारखंड के चाईबासा में। चाईबासा कहाँ है अपना, ये वेस्ट सिंहभूम में है। ओके, द वर्ड मुरुन देश वाज यूज्ड फॉर द छोटा नागपुर रीजन इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किनका था, प्रयाग प्रशस्ति अपना समुद्रगुप्ता जी का, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे। जो गुप्ता डायनेस्टी का जो स्थापना किया था वो अपने चंद्रगुप्ता जी ने किया था, चंद्रगुप्ता। फिर आते हैं समुद्रगुप्ता, फिर आते हैं चंद्रगुप्ता 2 आते हैं, ठीक है। तो उनमें जो समुद्रगुप्ता थे, समुद्रगुप्ता उनका प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन। तो उनमें जो झारखंड जो रीजन है उसको मुरुंद देश के बारे में बोला गया। मुरुंद देश, ये आपको जेपीएससी पूछ सकता है कि मुरुंद देश किसके, मतलब कौन से इंस्क्रिप्शन में मिला था। जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है ना, जिसको हरिसेन ने लिखा है, उसमें पाया जाता है कि मुरुंद देश बोला था झारखंड को। देखिए शशांक के बारे में आपने अगर सुना होगा तो जो लेटर गुप्ता के पीरियड में, ये आपने आते हैं लेटर गुप्ता के पीरियड में, लेटर गुप्ता डायनेस्टी, लेटर गुप्ता शशांक, ये गौड़ा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, गौड़ा
गौड़ डायनेस्टी। ये वही शशांक है जिन्होंने बोधि ट्री काटा था बिहार में, ठीक है। तो शशांक इन्होंने अपना डोमिनियन स्टेटस एस्टेब्लिश किया था छोटा नागपुर प्लेटू पे, छोटा नागपुर रीजन जो है वहां पे, छोटा नागपुर रीजन, वहां पे इन्होंने अपना डोमिनियन स्टेटस ये किया था, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर रीजन, वहां पे इन्होंने अपना डोमिनियन स्टेटस एस्टेब्लिश किया था। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राइज ऑफ लोकल डायनेस्टीज इन झारखंड। झारखंड में लोकल डायनेस्टीज की स्थापना कैसे हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सारे डायनेस्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये डायनेस्टीज की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में पढ़े। तो देखिए फर्स्ट आता है नागवंशी डायनेस्टी। हालांकि अभी हम नागवंशी डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे मुंडा के बारे में। लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि मुंडा ने कैसे सहायता किया था नागवंशी डायनेस्टी को स्थापना करने के लिए। क्योंकि देखिए नागवंशी डायनेस्टी की स्थापना किया था फनी मुकुट राय ने, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय ने नागवंशी डायनेस्टी की स्थापना किया था अपने झारखंड में। लेकिन मुंडा का रोल इसमें क्या था देखिए। अब देखिए मुंडा जो अपने छोटा नागपुर रीजन में है सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, छोटा नागपुर में मुंडा जो थे वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। अब देखिए मुंडा में क्या आता है, एक आते हैं सुतिया पहान, सुतिया पहान। ये जो मुंडा ट्राइब थे उनमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइब बोलते हैं, हाँ इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी थी कि ये एक तरह से ये इतने कैपेबल थे कि जो इनके जो सेना थे उनको ट्रेन करके ये मतलब बड़े से बड़े युद्ध भी जीत लेते थे। मतलब कम से कम 100 सेना और सामने अगर 1000 भी सेना, तो इन्होंने अपनी सेना को ऐसे ट्रेन किया था कि ये 1000 सेना के बराबर थे। तो इसीलिए सुतिया पहान को ये जो मुंडा ट्राइब है इनमें से सबसे बेस्ट माना जाता है और बहुत कैपेबल ये लीडर थे। तो सुतिया पहान को जब मुंडाओं का राजा घोषित, मतलब जो मुंडा के लीडर जब वो बने, क्योंकि सब मुंडा ने ये फैसला किया किसको अपना ये लीडर बनाया, तो उन्होंने सुतिया पहान को जो लीडर बनाया। तो सुतिया पहान ने जो भी छोटा नागपुर रीजन का उसको 7 ये बड़े बड़े ये डिवीजन में ये बांट दिया, 7 बड़े बड़े डिवीजन में बांट दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। क्योंकि देखिए किसी भी ट्राइब को बड़े ये रीजन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके अलग अलग ये उसको डिवीजन में बांटना पड़ेगा। वहां पे अलग अलग जैसे ब्लॉक वगैरह हो गए। देखिए अभी अपना अगर इंडिया में देखा जाए तो अकेला प्राइम मिनिस्टर सारा कंट्री पर रूल नहीं कर सकता, इसीलिए ये हर एक का एक अपना अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, फिर उनमें गवर्नर आते हैं। तो उसी तरह 7 डिवीजन बांट और उस 7 डिवीजन को 21 परगना में बांट दिया, परगना। अब 21 परगना आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोमदाना, डोईसा, खुकरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पुरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखदार, बेलसिंह, तमांग, लोहारदिंग, कारसिंग, उदयपुर, बोनाई, कोरिया, चंगमंगर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे जेपीएससी में शायद से ये पूछ सकता है कि परगना जो टोटल 21 परगना थे तो ये कौन सी ये रीजन में है, तो ये आपको छोटा नागपुर मैच कर सकते हैं, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो थैंक यू दोस्तों। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में जो डायनेस्टी थे, लोकल डायनेस्टी थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लोकल डायनेस्टी हो गया और ये हमने मुंडा के बारे में पढ़ लिया। धन्यवाद।